जिस तरह से इन्वायरमेंट डे हो या कोई और डे होते हैं तो स्कूलों में जो है बाज़ाब्ता मनाया जाता है, या जो स्कूल के बच्चे हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं इस नारे के साथ कि वी शुड क्लीन आवर एनवायरनमेंट। सर, इस तरह से आपको नहीं लगता कि इस डे पे भी जो है हर स्कूल में मनाना चाहिए और बच्चे इस नारों के साथ सड़कों पे होना चाहिए कि हमारा माहौल जो है करप्शन फ्री भी होना चाहिए? बेशक बेशक, मैं समझता हूँ कि आपने जो कहा कि ये जो दिन है बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको बड़े पैमाने पे नहीं मनाते हैं। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले साल से जो एंटी करप्शन डे हो वो कम से कम हमारे स्कूल्स नहीं तो कम से कम हमारे कॉलेज लेवल पे, हमारे यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे ये प्रोग्राम जो है ऑफिशियली मनाया जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको बड़े पैमाने पे मनाएं ताकि ये लोगों की नज़रों में आए और वाकई ही बड़े बड़े स्लोगन्स इसमें आए ताकि लोग जो हैं इस पर अवेयर हो। करप्शन डे जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, मनाया है। काउंसिल की तरफ से किस तरह की कोशिश रहेगी कि खासकर जो करप्शन होते हैं छोटे मोटे लेवल पे डिपार्टमेंट्स में और जनरली जब फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पे भी करप्शन कहीं ना कहीं देखा जाता है, तो काउंसिल करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? देखिए, आज 9 दिसंबर जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की हैसियत से मनाया जाता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से एक जो प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इसका मेन मुद्दा तो ये है कि लोगों को बेदार करना है, इनको जो है अवेयर देना है, अवेयरनेस की एंटी करप्शन, यानी करप्शन जो है उसका मेन काजेस क्या हैं और इसके मुतल्लिक़ जो है हमारे मुल्क में जो क़वानीन बने हैं, जो रूल्स बने हैं, जो एक्ट्स बने हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। तो एंटी करप्शन जो है सिर्फ हम बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि एंटी करप्शन मींस ओनली पैसे का लेन देन। ये सिर्फ पैसे का लेन देन या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ ही आपका करप्शन नहीं होता है। करप्शन के बहुत से चीज़ें हैं जैसे कि मिसयूज़ ऑफ पावर है, फेवरेटिज़म है, और आपका अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में देखें तो अगर वो अपना ड्यूटीज़ जो हैं वो टाइमली और ऑनेस्टली अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ आल्सो करप्शन। तो अभी आपने कहा कि काउंसिल इस लेवल पे क्या कर रही है, तो काउंसिल जो है इस लेवल पे बाकी हम जानते हैं कि एक ही दिन में जो है करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेन काज जो है करप्शन का ये है कि सिस्टम में जो ख़राबियाँ होता है जिसकी वजह से करप्शन पैदा होता है। तो हमें हर चीज़ में सिस्टम को सुधारना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, चाहे हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो, चाहे उसके अलावा जो हमारे आपके डेवलपमेंटल सेक्टर में हमारा एक मेन रोल हमारे कंट्रैक्टर्स का रहता है। तो उस बारे में सिस्टम में सुधार लाना जो है हमारी अवलीन जो है हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपने सिस्टम को कैसे सुधारें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रीवेंस सेल्स हो गया आपका, या आपका RTIs का जो रिपोर्टिंग होता है आपका वो टाइम पे नहीं होता है। उस पे हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर कहीं से कोई RTI हो तो उसका जो टाइमली उसका रिप्लाई होना चाहिए। ये चीज़ें हम एश्योर करते हैं और कर भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है लोगों में बेदारी और जानकारी इस वक्त आई है, और करप्शन तभी ख़त्म होगा जब हमारी सोसाइटी अवेयर होगा। इसमें सोसाइटी को जागना होगा, और काफ़ी हद तक खासकर हमारे यूथ्स, एजुकेटेड यूथ्स जो हैं इसमें आगे आ रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन में काफ़ी हद तक कमी आ रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक लोगों का ये कहना था कि जहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हमारा चलता है सालों साल हमारे रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, पोस्ट पड़े रहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी एक करप्शन है। और रिक्रूटमेंट में अभी पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है काफ़ी सुधार रहा है। अभी रिसेंटली कल ही 2-3 दिन पहले पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के हमारे जो रिजल्ट्स आए वो भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर, कोई फेवरेटिज़म उसमें नहीं था और कहीं से किसी की तरफ से कोई अंगुली उस पर नहीं उठी है। तो ये एक सिस्टम एक डेवलप हो गया, और आइंदा के लिए हमारे जो जवान हैं, जो एजुकेटेड यूथ्स हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि यहाँ पे कोई फेवरेटिज़म या दूसरा कोई गलत प्रैक्टिस इसमें नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे सोसाइटी को सबको जागना होगा इसके करप्शन के ख़िलाफ़, और सिस्टम में सुधार लाना। जो गवर्नमेंट सेटअप में बैठे हैं उनका काम है कि सिस्टम को सुधारना, और हमारे सोसाइटी को है, समाज को ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। और जो भी रिपोर्टिंग हो, सबसे बड़ी चीज़ है एक रिपोर्ट करना, सही रिपोर्टिंग होना चाहिए, और स्पेसिफिक जर्नलाइज नहीं करते हैं कि फ़लानी डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, वो नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक रिपोर्टिंग होना वो ज़रूरी है। आपका सर, आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया रिसेंटली रिक्रूटमेंट को लेकर। अगर रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है तो आप अपना कुर्सी भी छोड़ सकता है, और आने वाले वक्त में रिक्रूटमेंट इसी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, क्या टेक रहेगा?
रिक्रूटमेंट आपका बिल्कुल आपका आज के बाद जो भी, क्योंकि एक सिस्टम जो है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सिस्टम एक डेवलप हमारा हो चुका है और आज के बाद आप खुद देख रहे हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट जो है बड़े पैमाने पे हमारा रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। मैं अपने रिक्रूटमेंट मींस हमारा जो एजेंसी, हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, जो LHDC के अंडर आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जो हमारे डिविजनल स्टेटस के पोस्ट होंगे उसका भी रिक्रूटमेंट होगा और उसमें भी मुझे यकीन है कि आपका 101% जो है फेयर होगा। और जो मैं रिसेंटली कह रहा हूँ, आपका पंचायत का आपका जो रिज़ल्ट निकला है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है। अगर हो तो अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो हमें बताएं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। उससे पहले भी हमारे 388 पोस्ट जो हमारे निकले, उसका रिज़ल्ट हुआ, उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि जर्नलाइज, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये गलत हुआ, लेकिन कोई भी परफेक्टली सामने नहीं आया जिसकी वजह से कोई ये दावा कर सके कि वो अनफेयर था।